हेलो जी, नमस्कार जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी जो डिफेक्टेड सूट होते हैं ना, इसमें बहुत डिफेक्ट है सूट पे। जो ये चीज़ है ना, ये इधर को भाग रही है और ये गला है इसका। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इस गले पे सेट नहीं हो रहा है ये सूट और कस्टमर कह रही है तो बनाना है सूट। आप इसकी कटिंग दिखाते हैं आपको किस तरह से करेंगे डिफेक्टेड सूट की। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लेना। आप भी अपना सूट बना लेना। सबसे पहले तो इस पर प्रेस करनी है। प्रेस करके जहाँ ये सूट जा रहा है वहीं करना है। जो डिफेक्ट है इसमें, ये वैसे तो इनमें सब में डिफेक्ट होता है, चाहे तो इनको सस्ता ले लो चाहे इनको महंगा ले लो, इन सब में डिफेक्टिव होता है। जिसमें बाजू अलग से होती है ये वाली, ठीक है, और ये वाली होती है, और पल्ला अलग होता है, फ्रंट पल्ला अलग होता है और पीछे का अलग होता है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे आज मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये गले की पट्टी है, लेकिन ये गले की पट्टी मैंने बाहर निकाल दिया है। अभी दिखाऊंगी आपको। ये गले में आ जाएगी। अब इसकी लंबाई भी दिखाऊंगी आपको। ये हमारी निकल जाएगी, थोड़ी बहुत रह जाएगी, इसका कोई नहीं है डिजाइन वगैरह ठीक है इसका। फिर इसका करेंगे कोई पट्टी वगैरह लगाएंगे अगर आ भी गया है तो, ठीक है। तो आज हम दिखाते हैं आपको डिफेक्ट वाले सूट की कटिंग। इस तरह से हमने इस पे प्रेस कर लिया अच्छी तरह से, और यहाँ पे बन नहीं रही थी, इसका जो ये पट्टी एक दूसरे से जुड़ नहीं रही थी। तो मैंने क्या करा, इस पे पहले तो सबसे पहले प्रेस करी है, फिर उसके बाद इस पे पीने लगाई है, ठीक है, और ऊपर का हमने इधर निकाल दिया है। आपको कान दिखाती हूँ मैं आपको, कहाँ भी आ रही है कान। ये कान है सारी, ठीक है। ये यहाँ तक लेना था हमने पल्ला, ये इसको यहाँ तक लेना था, ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक नहीं बन रहा, यहाँ तक बढ़ेगा ही नहीं, ये टेढ़ा आ रहा है इस तरह, ठीक है। देखो किस तरह से टेढ़ा आ रहा है ना, टेढ़ा। ये हमारा सारा टेढ़ा आया हुआ है। तो हमने इसी तरह से कटिंग करनी है, नहीं तो हमारा पल्ला अगर इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, इसको तो ये भागेगा इधर से। अगर हमने यहाँ से सही करा तो ये जाएगा इधर। तो देखो इसको किस तरह से करना है इसकी कटिंग, अभी आपके सामने हम शेयर करेंगे, तो आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से करेंगे इसकी। हमने इसको प्रेस कर लिया है, और जहाँ ये कपड़ा जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट बात है, जिधर कपड़ा जाता है तो उसको उधर ही जाने दो, ठीक है, उसको वहीं पे सेट करो। और अगर उसको जबरदस्ती सेट करेंगे, जैसे मैंने ये जबरदस्ती करके, इसको मैंने जबरदस्ती कराया, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको आगे को करके, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। ये देखो, इसको मैंने जबरदस्ती करा हुआ है पल्ले को। आप देखते हैं पल्ले को मैंने इस करके जबरदस्ती कराया है, नहीं तो ये इधर जा रही थी, ये यहाँ पे थी और ये यहाँ पे भाग रही थी ये पट्टी। तो इसको हमने जबरदस्ती प्रेस से कर दिया है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी है। तो अब हमने जबरदस्ती तो इसको कर दिया, लेकिन अगले वाले जो आगे है हमारा, दिखाते हैं आपको, क्योंकि सारा आएगा नहीं वीडियो में। मैं इस करके आगे पीछे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरे इंसान नहीं आते हैं, और आज इंसान आएंगे, आपको दिखेंगे अच्छी तरह से, देख लेना। तो इस करके मैं इसको आगे पीछे करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से। तो इसको हमने यहाँ से तो जबरदस्ती कर ली, कर दिया इसको सेट पिनों के साथ। अब हमने क्या करना है, ये भी जा रहा है ये देखो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको दिखाते हैं आपको। ये इधर से पल्ला इधर को जा रहा है, ये जो है हमारा ऊपर जो साइड है इसकी इधर को जा रही है, यहाँ से तो हमने जबरदस्ती सेट कर लिया, लेकिन हमने यहाँ से जबरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। यहाँ से तो जबरदस्ती कर लिया हमने पल्ले की साइड में से, लेकिन जो हमारा गले की तरफ आएगा तो वहां से हमने जबरदस्ती नहीं करनी। वहां जहां भी जाएगा कपड़ा वहीं ले जाना है कपड़ा, इस तरह से सीख के, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ भी इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ इकट्ठा करने से क्या हुआ, हमारे पास जो हमारी टाई पट्टी आई हुई है ना, ये दोबारा से दिखा देती हूँ, ये इधर निकल गई है, इधर निकल गया, समझ में आ गया होगा इतना। अब दोबारा से फिर समझा देती हूँ। हमने लेना था यहाँ से, ये क्रीज बांधी थी हमने पहले, ये देखो दिख रही है ना यहाँ पे, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। ये दिखी हुई है ना, तो एक बार मैं दूसरी चौक से दिखाती हूँ आपको, क्योंकि इससे दिखेगी नहीं। इससे ये हमने क्रीज बांधी थी, ये देखो, ये इसकी सेंटर था ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया हुआ है हमारा कपड़ा, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा। और इसको भी हम सारी टाई पट्टी हमारी बाहर निकल जाएगी, आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, बिना स्किप किए। आप कान वाले सूट की कटिंग इजी मेथड से सिखाएंगे आपको, ठीक है। और इससे इजी आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। सबसे पहले तो ना दर्जी लेगा इस सूट को, और कोई दर्जी बहने कोई नहीं लेगी। और हमने लिया है, और मैंने एक सूट तो वापस भी कर दिया था, उसके बदले में एक कान वाला लिया हूँ, ठीक है। और मेरे पास एक सूट और है इसके साथ का, तो उसमें देखते हैं उसमें भी कान है या नहीं है। तो उसके साथ भी मैं मतलब जब भी मैं वो सूट काटूंगी तो शेयर करूंगी आपके साथ, ठीक है। तो पहले आप इसकी कटिंग देख लेना, ठीक है, फिर मैं उसकी कटिंग दिखाऊंगी, इसका स्टिच कराया दिखाऊंगी आपको सूट सारा, और उसकी फिर कटिंग दिखाऊंगी आपको, और उसी कटिंग में दिखाऊंगी इसका स्टिच किया हुआ सूट, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसको मैं ज्यादातर शॉर्टकट में बता दूंगी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग देखना, ठीक है। तो हमने प्रेस सूट कर दिया है, और बिना प्रेस से मैं आपको फिर भी समझा रही हूँ, बिना प्रेस से आपने सूट कान वाला नहीं काटना, ठीक है। और एक बार मैं देख लेती हूँ कहीं मेरा ऊपर दाना होगा, क्योंकि मैंने इसको छेड़ा है कपड़े को, तो मैं एक बार देख लेती हूँ। ठीक है, अब हम इसकी लंबाई लगा देंगे, और जहां लंबाई का निशान लगेगा तो वो आपके आएगा ही नहीं, क्योंकि आज मैं आपको चौक का निशान दिखाने के चक्कर में आपको सारी लंबाई वगैरह कुछ नहीं दिखाऊंगी, दिखेगा ही नहीं। मैं दिखाऊंगी क्या, मैं तो दिखाना चाहती हूँ आपको, लेकिन पता नहीं मेरे पास क्या हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब हम इसकी लंबाई का निशान लगा देंगे, ठीक है। देखो जी, लंबाई लेंगे हम इसकी 38, 37.5 रह जाएगी। 8 इंच है तो 37 इंच है इसकी लंबाई, मैं दिखा देती हूँ लिख के। 37 इंच इसकी लंबाई है, लेकिन मैं 8 इंच ज्यादा लूंगी, इसको लूंगी मैं 38 इंच। 38 क्यों लूंगी, 8 इंच यहाँ आ जाएगा सिलाई में, और 37.5 बन जाएगी, क्योंकि कान वाला सूट है, कभी इधर उधर भागे, ताकि हमारे पास 8 इंच कपड़ा तो है, ठीक है। तो उससे सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो ये देखो, तो इस तरह से हम इसका निशान लगा देंगे, और नीचे से नहीं दिखेगा, मैं बार बार कह रही आपको, तो आप यहीं पे फोकस करना, और नीचे की लंबाई की तरफ नाप देखना, क्योंकि आएगी नहीं लंबाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक बार इधर से लगा लेते हैं, ये देखो, ठीक है, ये हमारी लंबाई है, तो एक बार इधर से लगा लेते हैं, ठीक है।
परफेक्ट है। ठीक है, तो अब हम इसका तीरे का निशान लगा लेते हैं। तो तीरा कैसे होता है, हमारे गले के हिसाब से होता है, तीरा बैक गले के हिसाब से। ठीक है, बैक गला है इसका 6, तो इसको हमने क्या करना है, लेना तो हमने 6.5 था तीरा। ठीक है, 13 इंच आ जाएगा, तो उसको 2 से वो करो। ठीक है, भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 6.5। तो अब इसको मैंने आप इंच ज़्यादा लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि इसमें कपड़े में कान है, तो कान वाला कपड़ा कितनी कितनी बनता है। ठीक है, तो इस करके हमने हर चीज़ को इस पर फोकस करना है, हर चीज़ पे ऐसे नहीं बना देना है जैसे हम सूट को नॉर्मल सूट को काटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो हम लेंगे इसको 7 इंच पर और गले की मोड़ ले लेंगे 3.5 इंच पर। ठीक है, तो मुंडा ले लेंगे हम 7.5 इंच पर। देखो, अब ध्यान से देखने वाली बात बताऊंगी मैं आपको। 7.5 है क्या, तो गला भी हम इतना ही लेंगे, फ्रंट वाला। बैक वाला लेंगे 6 इंच, फ्रंट का लेंगे 7.5, 7.25 इंच। ठीक है, तो इस तरह से अब हम नीचे का देखेंगे टाई पट्टी कहाँ पे आ रही है। तो टाई पट्टी आएगी हमारी ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये फोकस करने वाली बात है, सबसे जरूरी पॉइंट है। तो ये हमारा इधर दिखेगा साइड में, अब ये साइड में दिखेगा, तो ये थोड़ा सा दिखेगा, बाकी कट जाएगा। ठीक है, बाकी सारा कट जाएगा इस तरह से। तो अब ये हमारा बन जाएगा, यहाँ मैं कुछ लगा दूंगी, कोई डिजाइन वगैरह डाल दूंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा अंदर हो जाएगा, अंडरग्राउंड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग। ठीक है, तो अब लगा लेते हैं हम सारे निशान। अब हम कमर का निशान लगा लेते हैं। तो कमर का लगाएंगे हम 14 इंच पर और हिप का लगाएंगे 20.5 पर, क्योंकि इनकी हाइट ना छोटी है, साइज तो है हैवी, लेकिन इनकी हाइट छोटी है, तो छोटी हाइट के हिसाब से हमने ये कमर और हिप का निशान लगाना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरह इधर से लगा लेंगे 40, 20 आप। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सीधा कर देंगे निशानों को। ठीक है, आ गया इतना समझ में। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से 7 लिया, तो हम यहाँ से भी 7 लेंगे। कभी किसी दिन बताऊंगी मैं आर्म होल के ऊपर भी, और मैंने आर्म होल के ऊपर सारी एक वीडियो स्पेशल बनाई हुई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। अब इसकी है जी चेस्ट है इसकी 46। ठीक है, तो इसका आप लगा लेंगे हम 46 का। आप क्या आ गया, आप देखो एक चीज बताते हैं हम, जैसे हमारी चेस्ट है 46, तो ये आ गया हमारा 46। तो अब हम इसको 46 पे लगा लेंगे इसका निशान, तो ये आ गया 23। और 23 की याद कितनी होगी, इस तरह से। अगर हमारे पास समझ में नहीं आता है तो इस तरह से, ये देखो ये आ गई है हमारी 11.25। ठीक है, तो अब इसको लगा लेंगे हम 11.5 ही लगा लेंगे। आगे मैं दिखाती हूँ आपको, ये चीज 11.5 लगा लेंगे। इसका भी दिखाती हूँ मैं फार्मूला आपको, ये देखो ये हमने 11.5 पे लगा लिया। ठीक है, इस तरह से। और कमर लगा ली हमने 19.5 पर, 39 है, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 9.25। ठीक है, और यहाँ पे हम मार्जिन का लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी मार्जिन का लगाना है, ये सारा आ जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे लगा लेंगे हम हिप। हिप है हमारी 48, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हम सारा ले लेंगे, तो इस तरह से 24, और यहाँ पे भी लगा देंगे हम 14.5। ठीक है, तो इस तरह से हमने निशान कंप्लीट हो गए। अब हम इनको हम पूरे के हिसाब से सीधा कर देंगे। नीचे वाले तो शायद नजर भी नहीं आ रहा होगा ना, तो कोई बात नहीं, नीचे का कोई चक्कर नहीं ना, नीचे में कोई मतलब समझने की बात है, हमने तो सिर्फ एक लंबाई लेनी है नीचे, तो आप सारा तो फोकस यहाँ पे जाता है इस चीज पे। ठीक है, और एक और दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया था ना हाफ इंच, तो इसको हमने हाफ इंच अंदर को ले लेना है, देखो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको ले लिया है, जो ये हमने लाइन लगाई हुई है ना, तो इसके बीच में यहाँ पर यहाँ पे लगा दें। ठीक है, ये हमारा देख लो कितना आ गया होगा, 11.1 इतना आ गया, 11.1। ठीक है, तो इस तरह से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसको अंदर ले लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जब इसको सिलाई करेंगे तो यहाँ से करते हुए इसको यहाँ से इस तरह से आ जाए। ठीक है, तो बहुत सुंदर लगेगी जब हम इसको कर देंगे ना, जब डालेंगे कस्टमर बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आर्म होल पर। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे हम हाफ इंच, तो हाफ इंच को हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से इस पे लगा देंगे गले वाले निशान पर, और यहाँ से ले लेंगे हम 3.5, और यहाँ से हाफ इंच, यहाँ से 2 पॉइंट। ठीक है, और जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, ठीक है, इस तरह से। कभी मैं हाथ से भी बताऊंगी, जब आप कमेंट करोगे ना, तो मैं ये इंसान हाथ से भी लगाना सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे जिपर को इस तरह से यहाँ पे टच होना चाहिए, हमारा जो हमने निशान लगाया है ना यहाँ पे टच होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमने लगा दिया है बैक का। ठीक है, अब लगाएंगे हम अंदर।
जब हम सिलाई सीखते थे हमें किसी ने नहीं बताया इसको कैसे करना है, मुंडे को पता नहीं, ऐसे ही चला रहे हैं, ऐसे ही सीधे कपड़े सबको पसंद आ रहे हैं। लेकिन अब हम जाके ये निशान लगे लगाने, नहीं सब में कपड़ा इकट्ठा रहता था, तो अब इससे कपड़ा इकट्ठा नहीं रहता है। ठीक है, हमें आज तक किसी ने समझाए ये गुलाई भी और ये। ठीक है, थोड़ी सी इसको हमने क्या करना है, यहाँ से और इसको यहाँ से मिला देना इस तरह से। एक बार ठीक है, ये आ गई हमारी गुलाई, और इससे कोई मोंडा नहीं खींचेगा, कुछ नहीं खींचेगा, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी इसमें। ठीक है, अब हम कटिंग कर देते हैं इसकी। देखो ठीक है, इस तरह से हमारी कटिंग हो गई। अब हमने क्या करना है, कट लगा दीजिए। ये हमारा बैग है, अब बैग की सेटिंग कर लेते हैं। जब तक मैं सेटिंग करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल पे नए हैं जो, तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। तो इस तरह से अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना। देखो ये है हमारी कान, दिख रही है ना कान, तो इस कान को हमने इस तरह से करना है, इसको हमने जबरदस्ती करना है, जहाँ हमारा कपड़ा जाएगा वहाँ भी ले जाना है इसको। ठीक है, इसको मैंने प्रेस भी कर दिया, इसके सारे वट निकाल दिए, और फिर इसके वट पड़े हुए हैं। क्यों पड़े इसके वट, क्योंकि यहाँ पे कान आई हुई है, ये वट अपनी जगह गए हुए हैं और निकल रहे, मैंने इस पर प्रेस भी कर दिया है। देखो ये कान है, इस कान को हमने सेटिंग कैसे करना है, ये देखो ये कपड़ा नहीं आता से, इसको मैंने प्रेस भी बहुत भेज दी, इसमें तो ज़्यादा ही कान है बैक वाले में। ये देखो कितनी कान है, इसको हमने छोड़ो, इसको नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, देखो कितनी कान है इसमें। इस पट्टी को निकाल देंगे, इस तरह से कटिंग करेंगे इसको। ठीक है, देखो किस तरह से कटिंग करेंगे इसको। ये इसके यहाँ से जो बड़ पड़े हैं ना, ये नहीं निकल रहे यहाँ से, और इसको मैंने प्रेस से भी दबा दिए, ये नहीं जा रहे हैं यहाँ से। ये देखो ध्यान से देखना, चल ये नहीं कपड़ा जा रहा है, ये इसका क्या करें, ये नहीं जा रहा और ये इकट्ठा है, जबकि मैंने इस पर प्रेस भेज दिया। क्या कारण है, क्यों इकट्ठा है यहाँ पे ये, चलो देखते हैं क्या होता है। अब सिलाई में आएगा ये, एक बार इस पर प्रेस कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। ठीक है, क्योंकि बिना प्रेस के नहीं होएगा, ठीक जिधर भी जाएगा कपड़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इस तरह से हमने इसको प्रेस कर दिया है, इसके बट वगैरह निकाल दिए हैं, फिर भी इसका कपड़ा इधर को भाग रहा है, ये देखो। लेकिन हमने इसको इधर को झुकाना है, जैसे कि इसको थोड़ा सा पीछे ले लो, तो ठीक है। ये देखो ये भाग रहा है, देखो। चलो कोई नहीं, इतना बहुत तो चल जाएगा। ठीक है, इतना चल जाएगा, ये यहाँ कर रहा है बढ़िया सारी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पिन लगा के थोड़ा सेट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने इसको जबरदस्ती कर ली इसके साथ। ठीक है, ये हमने जबरदस्ती कर ली है, अब इसको सूट को कटिंग कर देते हैं।
सेट ये भी नहीं हो रहा है, ऊबड़ खाबड़ हो रहा है। कटिंग कर देते हैं इसकी, होता रहेगा जैसे भी हो। ठीक है, अब कर देते हैं इसकी इसको। आप इस चीज को एक मीटर से कटिंग करके यहाँ से ये दिखाते हैं आपको। ये वाली, ये आप इतने लिया हमने यहाँ पे, इसकी कटिंग कर देते हैं पहले। ठीक है, ये हमने कटिंग कर दी इसकी, और इसको राउंड कर देंगे थोड़ा। ठीक है, ये हो गई हमारी कटिंग, और निशान लगा लेते हैं हमने जहाँ जहाँ लगाने है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर दी है। अब तो इसको सिलने में आएगी गड़बड़ इसमें। ठीक है, तो अब करते हैं इसका, देखो क्या हो रहा है इसका। जाना ना खिसक रहा है इसको इधर से, ये खिसक रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कर दी हमने कटिंग, ये जाएगा। ये तो अभी जा रहा है, बाद में तो क्या करेगा। ठीक है, अब इसकी बैक की कर देते हैं कटिंग, बैक गलेगी। ढाई पे ले लेंगे इसको, 5.5 पे काटेंगे इसको। क्यों काटेंगे, क्योंकि गला हमारा भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है गला हमारा। ठीक है, ये होगी हमारी कटिंग। तो आपको इसको सिलाई करके दिखाएंगे कैसी भी होगी। मैं तो करते नहीं सेट हो जाए, तो अगर हो जाए तो बढ़िया है, सिलाई भी पूरी हो जाएगी जिसके है सूट ये। तो तब तक के लिए आगे मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, नए हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो तब तक फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बहनों को राम राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।